नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम सभी को। हमारी भारत की धरती ये ऋषियों और मुनियों की धरती है। ये सनातन धर्म की धरती है। यहाँ के जन जन में, यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास होता है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। भारत की धरा ऋषियों मुनियों की अग्रणी है और उनका ऋणी है, उनकी अनुवर्ती है। तो यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म में ज्योतिष का बहुत बड़ा महात्म्य है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खगोलीय घटनाएं जो होती हैं उनमें कुछ घटनाएं हैं जिनको ग्रहण का स्वरूप दिया गया है। ठीक है, ग्रहण का नाम दिया गया है। ऐसी ही एक घटना है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है, उस समय इस ब्रह्मांड में ग्रहों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाती हैं, फैल जाती हैं इस दौरान। और इसलिए इस घटना को विशेष महत्व दिया जाता है। कोई भी ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, वैज्ञानिकों के द्वारा उस ग्रहण काल में बहुत सारे शोध किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तांत्रिकों के द्वारा अपने मंत्रों की सिद्धि का समय ग्रहण काल का उपयुक्त माना जाता है। और भी सभी लोग अपने अपने धर्मों, अपने अपने परंपराओं के अनुसार ग्रहण काल में अपने अपने मंत्रों को जप करके अपनी पुण्य का अर्जन करते हैं, पुण्य को बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सन 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है, वो कब लग रहा है और चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी इस समय के दौरान जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनको हमें इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि प्रत्येक सनातनी को, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ केवल सनातनी की बात नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं हर व्यक्ति को इस चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहिए और इसके जो रूल हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो निषेधाज्ञाएं हैं, जो करणीय है, उन चीजों को सुनकर, समझकर, शास्त्रानुकूल इनका पालन करना चाहिए। तो उससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से बचत होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, पुण्य का वर्धन होता है और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। सन 2025 का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण कब है? ये भाद्रपद मास के, जिसको हम देसी भाषा में भादो कहते हैं, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिनांक 7 सितंबर दिन रविवार को रात्रि में यह ग्रहण लगने वाला है और यह ग्रहण सतविका नक्षत्र और कुंभ राशि में लगेगा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि यह ग्रहण दिखेगा कहां कहां। तो ग्रहण कहां दिखेगा, इसके लिए यह ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखेगा। कहां दिखेगा? पूरे भारत में। वो छोटे से छोटा कस्बा हो, वो बड़े से बड़ा महानगर हो, प्रत्येक जगह पर चंद्र ग्रहण दिखेगा 7 सितंबर को
अंटार्कटिका में भी दिखेगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, हिंद महासागर में, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रहण काल क्या है, यह प्रश्न उठता है, ग्रहण काल क्या है? तो ग्रहण काल का जो समय है वो स्पर्श होगा रात्रि 9:57 पर। चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श होना है वो कब है? रात्रि 9:57 पर ग्रहण स्पर्श करेगा। ठीक है, मध्य क्या होगा? मध्यकाल इसका हो गया 11:41 पर। और मोक्ष यानी जो ग्रहण की समाप्ति का काल है, ग्रहण का समाप्ति का समय है, वो है रात्रि 1:27 पर। यानी ये दिनांक 8 तारीख को AM में 1:27 पर ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग देखें तो ये 3 घंटे 30 मिनट का ये ग्रहण काल लगभग पड़ रहा है। तो इसमें एक चीज और है, वो है सूतक काल। सूतक काल ये कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण में जो स्पर्श काल होता है, स्पर्श काल से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय स्पर्श काल से 12 घंटे पहले सूतक का प्रवेश हो जाता है, 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। यानी जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है, उन दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब जो सूतक काल का समय है वो है 9 घंटे पहले, अगर इससे लिया जाए 9:57 से 9 घंटे पहले, तो ये 7 सितंबर दिन रविवार को दिन में 12:57 से शुरू होकर रात्रि 1:27 पर समाप्त होगा। ये सूतक काल का समय है। ठीक है, तो ये सूतक काल हमको समझ में आ गया कि ये हमें कब लगेगा। और अब बात आती है कि सूतक काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने एक सूची बनाई हुई है, सूतक काल व ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में, सूतक काल में भी नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं चलता है तो सूतक काल में चल सकता है, लेकिन ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का मतलब धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब जैसे मुंडन है, यज्ञोपवीत संस्कार है, गृह प्रवेश है और गृहारंभ है, इन सब चीजों का जो कार्यक्रम है, धार्मिक जो प्रोग्राम्स हैं, रिलीजियस प्रोग्राम जो हैं, उनको इस दरम्यान में नहीं करना चाहिए। ठीक है, भोजन पकवान नहीं बनाना चाहिए। भोजन बना हुआ है तो इस काल में नहीं करना चाहिए। अगला है देवी देवताओं की मूर्ति को ग्रहण काल में, सूतक काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगला है ग्रहण काल और सूतक काल में सोना नहीं चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से अगला जो इसमें है वो है इस काल में मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब मंदिर में सूतक काल के पहले ही कपाट बंद कर दिए जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं भगवान के मंदिर का, गर्भगृह का, तो हमारे मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मंदिर जाना हमारा किस लिए होता है? मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जब मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुला होगा तो हमें दर्शन कहाँ से मिलेगा? तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस समय में नाखून व बाल नहीं काटना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को न तो घर से बाहर निकलना चाहिए और न सोना चाहिए यदि वे स्वस्थ अवस्था में हैं। ठीक है, अगर गर्भवती महिला स्वस्थ अवस्था में है तो स्वस्थ अवस्था में उसको सोना नहीं चाहिए इस काल में, और उसको घर से बाहर भी धूप में या आंगन में ज्यादा जरूरत ना हो तो नहीं निकलना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। ठीक है,
लेकिन इन चीजों की छूट कुछ लोगों को दी गई है। शास्त्र ने मर्यादानुकूल कुछ लोगों को इसकी छूट दिया है। किसको छूट दिया है? वृद्ध को, बुजुर्गों को, बालक को, ठीक है, और जो बीमार व्यक्ति है, बीमार में महिला भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है, गर्भवती भी आ सकती है, सबके लिए। कोई भी अगर बीमार स्थिति में है, वो बैठने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको बिना खाना के, बिना भोजन के उसका नहीं चल सकता, तो उसको जो है वो इन लोगों को इन नियमों से छूट दी गई है। ठीक है, ये लोग खाना भी खा सकते हैं, ये लोग सो भी सकते हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए कोई भी कार्य वर्जित नहीं है, इनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो नाखून नहीं कटना, बाल नहीं काटना, सोना नहीं, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें अपना कल्याण है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें सूतक काल, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, उन चीजों को आइए देख लेते हैं। सूतक काल से तुरंत पहले मंदिर का कपाट बंद कर देना चाहिए। अगर आप मंदिर बनवाए हैं, अगर आप घर में मंदिर बनाए हैं या घर के बाहर मंदिर बनाए हैं, मंदिर में भगवान की पूजा होती है, आराधना होती है, तो उनका कपाट सूतक काल से तुरंत पहले बंद कर देना चाहिए, कपाट बंद कर देना चाहिए। दूसरा काम, अब इस दौरान जब हमको खाना नहीं है, यात्रा नहीं करनी है, बनाना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, तो हम करें क्या? तो उसमें क्या कहा गया है कि आप स्नान करके और भगवान का ध्यान कर सकते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया कोई मंत्र है या आप किसी मंत्र पर विशेष आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं, तो उस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है, शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि अगर ग्रहण काल में हम जप कार्य करते हैं तो जप का फल कई गुना हमको ज्यादा प्राप्त होता है। तो मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दान पुण्य करना चाहिए। पितृ तर्पण या पिंड दान का काम भी श्रेयस्कर है इस समय में। ग्रहण काल में, माने जो स्पर्श काल से लेकर के और मोक्ष काल का समय है, उसके मध्य में अगर हम उस दौरान पितरों के लिए अपने तर्पण करते हैं या पितरों के लिए हम पिंड दान करते हैं, तो इससे पितर तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और इससे जो हमारे कुंडली में पितृदोष अथवा काल सर्प दोष होता है वो कम होता है, अथवा तो वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। काल सर्प दोष क्यों होता है? मेनली ये पितरों की असंतुष्टि के कारण होता है। तो इसको अगर हमें इससे मुक्त होना है या इसका निवारण करना है, तो हम एक साधन हमारे पास है कि इस समय में हमें पितृ तर्पण या पिंडदान पितृ को करना चाहिए। अगला है, अगर हमारा मन ध्यान लगाने में नहीं है, अगर हमारा मन जो है जाप करने में नहीं लगता है, या ऐसा कोई साधन हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करें? धर्म ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, महाभारत का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, अच्छे सदग्रंथों का पाठ करिए, उपनिषदों को पढ़िए, जो कहानियां हैं, धार्मिक कथाएं हैं, उनको पढ़िए, अथवा तो कथा किसी की चल रही है, ठीक है, वो कथा का अगर आपके पास कोई सीडी है, डीवीडी है, उसके माध्यम से, या धार्मिक हिंदी में कथाएं हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। ये कार्य आप ग्रहण के समय करना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ के स्थान पे, मान लें जो पेट का स्थान है, उस पर कुसा या गाय का गोबर लगाना चाहिए। इससे उसके शिशु को नेगेटिव एनर्जी से बचने में मदद मिलती है, क्योंकि जिस समय ग्रहण काल होता है उस समय काफी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी कॉस्मिक किरणों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, जो गर्भस्थ बालक के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। और उससे बचत का ये तरीका है कि ये गाय का गोबर पेट पे लगा दिया जाए, या फिर कुसा उस पे जो है लपेट दिया जाए, तो इससे भी बचत हो सकती है।
दूसरी चीज ये है कि उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको करना क्या चाहिए, भगवान के नाम का जप या भगवान के नाम का स्मरण या भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये चीज जो है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगला है, अगर घर में पका हुआ अन्न रखा हुआ है, भोजन बन गया है या भोजन बचा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको क्या करें, तो उसमें तुलसी का दल डाल देना चाहिए, जिससे उसकी पवित्रता बनी रहेगी और नेगेटिव एनर्जी से वो बचा रहेगा, ठीक है। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, पका हुआ अन्न या पका हुआ भोजन आपके घर में रखा है और तुलसी दल नहीं डाल देते हैं, तो ग्रहण के बाद उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए, फिर उसको जो है किसी गाय को या किसी जानवर को दे देना चाहिए। अन्यथा तो या स्मरण हो जाए तो दूध है, इन सब चीजों में, अन्न में तुलसी का दल डालकर उसको सुरक्षित कर देना चाहिए। स्पर्श से पूर्व माने ग्रहण स्पर्श से पूर्व और ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना चाहिए। तदुपरांत सामर्थ्यानुसार अगर जो है सक्षम है तो दान भी कुछ करना चाहिए, जिससे हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान से पहले, स्नान खुद को स्नान करने या स्नान से बाद घर में गंगा जल पूरे घर में हर जगह छिड़क देना चाहिए। इससे काफी कुछ शांति प्राप्त होती है और इससे अपना जो जीवन है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरता है, नेगेटिव एनर्जी से बचता है। तो ये रही आज की जानकारी चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं को जैसे 12:57 से और 1:27 के बीच का समय काफी लंबा हो जाता है, तो सूतक काल में अगर उनसे नहीं रहा जाता गर्भवती महिलाओं से तो बीच में सो सकती हैं, लेट सकती हैं, बट 6:30 सायं से लेकर के रात्रि 1:27 तक अगर हो सके तो निश्चित रूप से वो न लेटें न सोएं, अति उत्तम होगा। ग्रंथ सोना नहीं चाहिए, ग्रंथ पाठ या हरिनाम सुमरन करना चाहिए। टीवी और मोबाइल से इस दौरान हो सके तो बहुत अच्छा है कि वो दूर रहें, इनको बंद करके स्विच ऑफ करके रख दीजिए कुछ घंटों के लिए, तो इससे काफी लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण जानकारी, जो आप जो है निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो निश्चित रूप से इसको लाइक करिए और अन्य लोगों को भी इसको शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को इसका, आपकी जानकारी में जितने लोग हैं उन सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद।